सो हेलो गाइस, आज का हम लोग लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पीओटीटी। सो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि आपके पास एक स्ट्रिंग दे रखा होगा, गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग है। बाइनरी स्ट्रिंग मतलब या तो जीरो होगा या तो वन होगा। एंड रिटर्न अ नंबर ऑफ नॉन एम्बेडेड सब स्ट्रिंग दैट हैव द सेम नंबर ऑफ जीरो एंड वन एंड ऑल द जीरो एंड ऑल द वन इन द सब स्ट्रिंग आर ग्रुप्ड कंजिक्यूटिवली। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप सब स्ट्रिंग ले रहे हो उसमें नंबर ऑफ जीरो एंड नंबर ऑफ वन तो सेम होगा ही, बट दे आर ऑल इन ग्रुप्ड। मतलब मैं आपको समझाऊंगा क्या ग्रुप्ड का मतलब हुआ। द सबस्ट्रिंग दैट आकर मल्टीपल टाइम आर काउंटेड द नंबर ऑफ टाइम दे आर आकर। ओके, तो ये जो इनपुट आपको एक एग्जांपल वन में दे रखा है 0011 0011 हैव अ सिक्स सबस्ट्रिंग एंड हैव अ सिक्स नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग। ओके, सो देखते हैं कैसे सिक्स सबस्ट्रिंग इसमें आंसर आया। ओके, तो चलते हैं नोट पैड पे। ओके, तो देखो एक आपको एक स्ट्रिंग दे रखा है। पहले तो क्वेश्चन आप ये समझो कि आपको एक स्ट्रिंग दे रखा है 0101 एंड आपको बताना है कितने से सब स्ट्रिंग है जिसमें आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर जीरो एंड वन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इसमें आप देखो तो इस सब स्ट्रिंग में एक जो आपका सब स्ट्रिंग बनेगा 01, इसमें नंबर ऑफ वन जो है वन है, नंबर ऑफ जीरो भी क्या है वन है, तो इसलिए मेरा क्या है वैलिड सब स्ट्रिंग है। एक आप अनदर स्ट्रिंग देखो, क्योंकि स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है, तो एक इंडेक्स सब स्ट्रिंग बना 01 लेकर। दूसरा सब स्ट्रिंग बनेगा आपका 10 जो कि इंडेक्स आपका 1 से 2, इसमें भी आपका क्या है वन कैरेक्टर नंबर ऑफ ईच। देन उसके बाद दूसरा सब स्ट्रिंग आपका बनेगा 01 हैव अ इंडेक्स इज 2 3, ये भी आपका क्या है वन बराबर वन है। तो आपके पास टोटल कितना है, थ्री सब स्ट्रिंग आया इस सिनेरियो में। ठीक है, अब दूसरा सब स्ट्रिंग क्या दे रखा है आपको, एस बराबर 00110011। ठीक है, तो इसमें इंडेक्सिंग 01 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि अगर मैं इस सब स्ट्रिंग को लूँ 0110 जिसका इंडेक्सिंग 01 2 3 है, इसमें नंबर ऑफ जीरो एंड नंबर ऑफ वन क्या है सेम है, और ये आप देखो कि ऑल आर क्या ग्रुप्ड है। ऐसा नहीं कि जीरो जो है वन के बाद भी आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है तो सभी जीरो एक में होगा, सभी वन क्या होगा एक में होगा, तो ये मेरा क्या होगा, ये वैलिड सब स्ट्रिंग है। दूसरा सब स्ट्रिंग आप देखो, ये भी तो हो सकता है ना 01, तो 01 क्या होगा इंडेक्स 2 3 इंडेक्स का होगा, ये भी मेरा वैलिड है। तीसरा सब स्ट्रिंग देखो आप 100 जिसका इंडेक्स मेरा क्या है 2 3 4 5, ये भी हो जाएगा। एक आपका दूसरा सब स्ट्रिंग हो जाएगा 4 5। तीसरा सब स्ट्रिंग आपका हो जाएगा 0 1 1, अगेन इसका इंडेक्स हो गया आपका 4 5 6 7। अगेन नेक्स्ट सब स्ट्रिंग आपका हो गया 5 6। तो टोटल कितना आ गया सब स्ट्रिंग आपके पास, सिक्स सब स्ट्रिंग आ गया इसमें आपका आंसर। ठीक है, तो इसको फाइंड कैसे करोगे, तो देखो आप यहाँ पर इस जो है दे रखा है आपको 00110001। ठीक है, तो अब देखो आप एक सबस्ट्रिंग चाहिए जिसमें आपका नंबर ऑफ जीरो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ वन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए एक सबस्ट्रिंग में नंबर ऑफ वन भी होना चाहिए, जीरो भी होना चाहिए। तो अगर आप ट्रावर्स करते हो इस स्ट्रिंग को फ्रॉम जीरो, सो जीरो तक आपका जीरो का काउंट क्या हो जाएगा, वन हो गया। एट इंडेक्स लेट्स टेक अ जीरो काउंट एंड वन काउंट। ओके, सो अगर इंडेक्स जीरो पे आप हो तो जीरो का काउंट क्या हो गया, वन हो गया। एट इंडेक्स वन पे जाते हो तो इन जीरो का काउंट कितना हो गया, टू हो गया। यहाँ भी स्टिल क्या है, जीरो है, ये वन का काउंट है और ये जीरो का काउंट है। ठीक है, अब देखो आप अभी भी क्या है, ये जीरो एंड वन जीरो बराबर है नहीं, बराबर है नहीं। अब देखो जब ट्रांजिशन होगा तब क्या आएगा, वन आएगा। तो अब देखो आप यहाँ पर कि यहाँ पर जब आप जाओगे i बराबर 2 इंडेक्स पे, तो जीरो का इंडेक्स तो टू ही रहेगा, बट तो वन का इंडेक्स क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है, देन उसके बाद अभी भी क्या, ये दोनों बराबर नहीं, तो अभी भी ये मेरा वैलिड सब स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जब i बराबर 3 पे जाओगे आप, तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया, टू, एंड नंबर ऑफ टू क्या हो गया, टू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक i बराबर 0 1 2 3 0 0 1 1 हैव इक्वल्स नंबर ऑफ जीरो एंड इक्वल्स नंबर ऑफ वन, so that I can say that these substring are valid. Okay,
बट अब यहाँ पर ये देखो कि इस सब स्ट्रिंग में एक आंसर मेरा छुपा हुआ है, जो कि उसका 0 एंड 1 भी है, जो कि इंडेक्स मेरा 1 एंड 2 पे आ रहा है। तो 2 सब स्ट्रिंग हो गया। एंड अगर आप देखो कि 0 का काउंट क्या है 2 है, एंड 1 का काउंट क्या है 2 है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो कि 0 0 1 1 1 आ जाए, तो इस सब स्ट्रिंग में 0 का काउंट क्या है 2 है, एंड 1 का काउंट क्या है 3 है। बट इसमें मेरा 2 ही सब स्ट्रिंग वैलिड बनेगा, एक तो आपका 0 0 1 1 बनेगा, एक आपका 0 1 बनेगा। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, दोनों का मिनिमम काउंट लेना पड़ेगा आंसर में। तो दोनों का मिनिमम क्या हो जाएगा, दोनों का मिनिमम हो जाएगा मिनिमम ऑफ 0 एंड क्या 1। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अभी तक का आंसर आपका क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखो आप, तो प्रीवियस काउंट जो मेरा क्या था 2 था, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या होगा 0 1 ट्रांजिशन हो गया, अब 1 0 क्या होगा ट्रांजिशन होगा, क्योंकि सभी मेरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए ग्रुप्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इसको भी कंसिडर करूंगा इसको भी कंसिडर करूंगा। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा करेंट काउंट है उसको मैं कंसिडर करूंगा, बाकी मैं इसको भूल जाऊंगा, क्योंकि ये एंड ये मेरा क्या है कंजिक्यूटिव सब ग्रुप्ड हो, कंजिक्यूटिव ग्रुप्ड होगा। ठीक है, देन उसके बाद 1 1 0 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा 0 का काउंट 0 हो जाएगा। जैसे ही मैं 4 इंडेक्स पे जाऊँगा तो मेरा 0 का काउंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको मैं रीसेट कर दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद अभी मेरा 1 का काउंट क्या है 2 है, 5 इंडेक्स पे जाऊंगा तो 0 का काउंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 का काउंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो दोनों क्या है बराबर है, देन अगेन मैं दोनों में से क्या लूँगा मिनिमम लूँगा। तो 2 + 2 क्या हो गया 4 हो गया स्टिल। अब उसके बाद अब इसको मैं क्या करूँगा भूल जाऊँगा। अब करेंट मेरा काउंट कितना है 2 है। अब अगेन मैं यहाँ पर आऊँगा 6 इंडेक्स पे, तो 1 का काउंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2 स्टिल है। 7 पे मैं जाऊँगा 2 2, तो आंसर क्या हो गया 2। सो 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6 हो गया। तो इसको आपको बनाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, सो देखते हैं कोड कैसे करते हैं इसका। सो कोड आप कैसे करोगे, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंटीजर लेना पड़ेगा जो कि साइज डिक्लेयर करेगा स्ट्रिंग का s.size। देन आपको एक काउंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि काउंट करेगा। एक आपका प्रीवियस होगा जो कि 0 से इनिशियलाइज होगा, एक करेंट होगा आपका जो कि 1 से इनिशियलाइज होगा। ठीक है, देन इसके बाद फॉर लूप आप चलाओगे 1 से लेके n तक i++। देन इफ़ अब चेक करोगे कंजिक्यूटिव कैरेक्टर मेरा बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर होगा तो आप करेंट को क्या करोगे प्लस प्लस कर दोगे, अगर नहीं है तो क्या करोगे आप सम काउंट कर दोगे, काउंट प्लस बराबर मिनिमम ऑफ करेंट और क्या प्रीवियस। तो प्रीवियस एंड प्रीवियस को क्या करेंगे यहाँ पर मैं करेंट के बराबर कर दूंगा, एंड करेंट मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगेन मैं इसको चलाऊंगा एक बार प्लस मिनिमम ऑफ कर ऑन क्या प्रीवियस। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली मैं रिटर्न कर दूंगा। जब इसको सबमिट करोगे तो सबमिट। ओके, so this is the lead code for today. Okay guys, thank you. Do subscribe my channel, please help